गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग री की मात्रा सीखेंगे। बच्चों, ये मात्रा खड़ी पाई के नीचे लगती है और इसकी शेप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल सी की तरह होती है। साथ ही ये मात्रा कुछ ही व्यंजनों के साथ लगती है, सभी व्यंजनों के साथ नहीं, है ना। जब आप इस मात्रा को सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे आ की मात्रा ई, ऊ, बाकी सारी मात्राएं मोस्टली सभी अल्फ़ाबेट के साथ लग जाती हैं, परंतु ये री की मात्रा जो है कुछ ही व्यंजनों के साथ लगती है ना। तो चलिए बच्चों, एक बात और कि र और री कभी भी साथ साथ नहीं लिखे जाते, है ना। हम कभी ऐसे नहीं लिखेंगे कि री से ऋषि भी लिख रहे हैं और उसी वर्ड में रा भी उसके साथ आए, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये एक तरीके से रा की ही मात्रा है ना। तो चलिए सीखते हैं री की मात्रा। ठीक है बच्चों। चैप्टर 7 पेज 45। चलिए नंबर 1 देखते हैं। पेड़ है एक, है ना, और इसको क्या लिखा गया है? वृक्ष, है ना। ब, इस वा के नीचे जो छोटी सी स्मॉल सी जैसा मात्रा लगी है, यही हमारी री की मात्रा है। जो स्मॉल सी से रेड कलर से जो मात्रा लगी है वा के नीचे, यही हमारी री की मात्रा है। री की, ना कि री की, री की छोटी ई, है ना। जो छोटी ई भी हमने सीखी थी ना पहले, उसी ई, री, ना कि री। ब्रि, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? वृक्ष। वृक्ष, वृक्ष माने पेड़, है ना। इसी तरह से देखते हैं सेकंड वर्ड है हमारा नृप। न, नाम में हमने री की मात्रा लगाई तो बन गया नृ, नृ, नृप, है ना। नृप मीन्स राजा, है ना, जिसे हम हिंदी में राजा कहते हैं, इंग्लिश में किंग कहते हैं। तो ये है नृप। नेक्स्ट देखते हैं। का में री की मात्रा लगाएंगे तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? क्रि, है ना। क्या पढ़ेंगे? क्रि, क्रि शक, षटकोण वाला श है। कृषक, कृषक, कृषक मीन्स फार्मर या किसान, है ना। आगे देखते हैं। ग्रीन कलर की ये घास है ना, और इसको लिखा है ता में हमने री की मात्रा लगाई तो बन गया त्रि। त्रिशूल वाला त्रि नहीं है बच्चों, है ना। यह है त्रि, त्रि, तृण, तृण माने तिनका, है ना, या घास। तो बच्चों, आपको ये वाली बात समझ में आई कि ये छोटी सी स्मॉल सी जैसी मात्रा कुछ ही व्यंजनों के साथ लगाई जाती है, सब व्यंजनों के साथ नहीं हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ कुछ ही लिमिटेड हमारे अल्फ़ाबेट हैं जहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं, है ना बच्चों। और जिस भी व्यंजन में ये मात्रा लगती है, उस व्यंजन के साथ हम री की साउंड जोड़ देते हैं। बड़ी री की नहीं बच्चों, री की साउंड, जैसे ब्रि, नृ, क्रि, त्रि। समझ में आया? चलिए चैप्टर पढ़ते हैं आगे का। आइए पढ़ें। हरा भरा वृक्ष था, है ना। वा में हमने री की मात्रा लगाई तो बन गया वृक्ष था, है ना। आस पास हरी घास थी, है ना। घास के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है बच्चों? तृण, है ना। हरी घास पर मृग माँ में लगी तो आवाज़ आई मृग। मृग नाच कर खुश हुआ। मृग माने डेयर, और या हम उसे हिरन भी बोलेंगे, हिंदी में हिरन बोलेंगे, है ना बच्चों। तो हरी घास पर मृग नाचकर खुश हुआ, यानी कि जो हरी हरी ग्रास थी उस पर जब मृग नाचा तो उसका मन
प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, एकदम गार्डन गार्डन हो गया, है ना। तो एक ना पे हमने री की मात्रा लगाई तो बन गया नृप। एक नृप आया गाना और गाना गाया, उसकी वाणी मृदु मृदु। माँ में हमने री की मात्रा लगाई तो बन गया मृदु मृदु। इसमें छोटे ओ की मात्रा लगी है, मृदु थी। पूरा वन झूम उठा, है ना। किसकी वाणी मृदु थी? किंग की वाणी, उस राजा की वाणी। वाणी माने आवाज़, उस राजा की आवाज़ बहुत मीठी थी और जिससे पूरा वन, पूरा जो जंगल था वो झूम उठा, है ना। अच्छा अच्छा मौसम था, ग्रीन ग्रीन घास थी, उस पर मृग भी नाच रहा था और उसमें राजा आया और उसने मीठी मीठी वाणी में, मीठी मीठी भाषा में मृग से बात करी और पूरा वन खुशी से झूम उठा। चलिए देखते हैं आगे की एक्सरसाइज। आइए अभ्यास करें। चित्र देखकर एक नाम और लिखिए, है ना। तो हमने यहाँ पे हिरन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है बच्चों? मृग, है ना। आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिरन के लिए मृग। सेकंड वर्ड है किसान। किसान के लिए हमने बच्चों यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया है? कृषक, है ना। ये भी आपको अपने चैप्टर में मिल जाएगा, है ना। कृषक। राजा, राजा के लिए बच्चों हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? नृप, है ना। नृप, ना में री की मात्रा और प, नृप। अब ये तिनका, तिनका के लिए मैम ने क्या वर्ड बताया था आपको? तृण। ता में री की मात्रा लगाएंगे और ण लिखेंगे, तृण। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी तरह से बच्चों री की मात्रा वाले मैम आपको 2-3 शब्द और बता रही हैं जो होते हैं। जैसे पृथ्वी, प में हम ये री की मात्रा लगाते हैं, तथा और वा में ई की मात्रा, पृथ्वी। पृथ्वी जिसको हम धरती माता भी बोलते हैं, है ना। इसी तरह से एक शब्द और है घृणा। घृणा, उसमें भी घा में हम ये री की मात्रा लगाते हैं। इसी तरह से एक शब्द और है बच्चों गृह। गृह है, गृह है जिसका मतलब घर होता है। तो बाकी सबके साथ ये कुछ ही ऐसे लिमिटेड व्यंजन है जिनके साथ हम ये री की मात्रा लगाते हैं और बाकी व्यंजनों के साथ नहीं। ठीक है बच्चों, इसकी मात्रा का बहुत कम इस्तेमाल है, पर इस्तेमाल है, इसलिए आपको इनका यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है बेटा। चलिए अब हमारा चैप्टर ओवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में एक ही मात्रा के साथ।